नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, महाराष्ट्र के घमासान की, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। अब वो महाविकास अघाड़ी हो, महायुति हो या अघाड़ी, पटरी पर किसकी है गाड़ी? इस सवाल का अभी भी सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि दोनों ही खेमों से तस्वीर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है, कोई गतिरोधक नहीं है आगे। पर पिछले 24 घंटे में दो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो दरअसल असल कहानी, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, उस सच को भी बयां करती दिखाई देती है। अब आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के घर पर 4 घंटे बैठक चली महायुति की। इसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सब लोगों को बुलाया गया। अब बीजेपी ने 99 अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना 45 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अजित पवार ने भी 38 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब कुल मिलाकर 106 बच जाते हैं। दिलचस्प बात क्या है, पेच कहां है? भाई, कुल कितनी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, यह आंकड़ा अभी तक नहीं बताया गया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये तो नाम तो अनाउंस कर दिए 106, वो आखिरी आंकड़ा सामने क्यों नहीं आ रहा? और एक दूसरे को नसीहत भी दी जा रही है कि फलाने उम्मीदवार को ना खड़ा कीजिए या उस नेता को उम्मीदवार ना बनाइए। जैसे नवाब मलिक पर, उस नाम को लेकर अजित पवार पर दबाव बनाया गया, प्रदीप शर्मा को लेकर भी यह दबाव बनाया गया कि इनसे आप दूरी बनाइए, तो खारिज भी हुआ नवाब मलिक का नाम। अब यह बीजेपी चाह रही है। अमित शाह ये भी कहते पाए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी आ रही है कि बागियों को दल टिकट ना दें, मतलब समीर भुजबल, एनसीपी अजित पवार गुट के मुंबई अध्यक्ष, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए, इस्तीफा दे दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया नांदगांव से। तो अमित शाह ने यह सलाह दी है, नसीहत दी तीनों ही दलों को कि एक दूसरे के बागियों को आप ना उतारें, बागी कहीं खेल खराब ना कर दें। तो यह तो महायुति की बात हो गई। महाविकास अघाड़ी की अपनी परेशानियां हैं, कहने को वो भी कह रहे हैं ऑल इज वेल। और कल तो संजय राउत और नाना पटोले, खास ये दो नाम पर मैं तरजीह तवज्जो देना चाहूंगा, अच्छी खासी खींचतान इन दोनों के बीच चली, खटपट भी हुई। पर ये साथ आए, साथ में जयंत पाटिल भी थे कि जी फॉर्मूला क्रैक हो गया है। 270 सीटें तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी की, वो लड़ेंगी। 18 सीटें हमने इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, समाजवादी पार्टी भी आ जाएगी, वाम खेमे के दल, बाकी छोटे दल, 18 सीटें उनको, और हम जी 85 लड़ेंगे। अब गणित सही से फला नहीं पाए, कह गए 270 हमने आपस में हम बांटेंगे, 85 भाई 85 तो 255 होता है। 15 सीट किसके खाते में जाएंगी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, यह क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। पर यह बात जरूर छन छन कर सामने आ रही है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है मुंबई और विदर्भ में सीटों को लेकर। सीटों के नाम भी सामने आ रहे हैं, वर्सोवा, भायखला, अहेरी, दक्षिण सोलापुर, पराडा, सांगोला, श्रीगोंदा। अब यहां
विदर्भ की तरफ भी जा रहे हैं, नागपुर दक्षिण, अरमोरी, रामटेक, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बासमत। पर सवाल यह है, भाई सब बराबर? शरद पवार यहां पर खेल कर गए क्या? कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही लेवल पर ला दिए गए? और अब क्या दरअसल खींचतान चल रही है शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच? कांग्रेस, जो हमारे पास खबर आ रही थी 100-105 से नीचे आने को तैयार नहीं, अब 105 की तो सूरत ही खत्म हो गई। 85 तो तीनों ने आपस में बांट ली, उसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब 15 कांग्रेस लड़ेगी क्या? यानी कि शिवसेना 85 में मान जाएगी क्या? या 5 शिवसेना को 10 कांग्रेस को? किस तरह से किया जाएगा? एनसीपी ने 44 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, अभी 41 और बचे हैं। और इसमें लोकसभा चुनाव में किसका प्रदर्शन कैसा था, क्या वो भी आंका जाएगा? अब यहां पर कांग्रेस ने 17 सीटें लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, 13 पर जीत हासिल की, यानी कि 76% स्ट्राइक रेट। शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा लोकसभा का, 8 जीत ली, तो 80% का स्ट्राइक रेट। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़े 21, लेकिन सबसे कम स्ट्राइक रेट 43 का उनका रहा, क्योंकि 9 ही सीटें जीती। तो ये बराबरी का खेल, ये दरअसल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अभी दिक्कत आनी बाकी है क्या? और उधर महायुति की भी बात करें तो वहां भी स्ट्राइक रेट को लेकर एक दिलचस्प बात जो सामने आती है, आपको बताना जरूरी है। 28 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 9 ही जीत पाई, 32 का स्ट्राइक रेट। जबकि एकनाथ शिंदे गुट 15 सीटों पर लड़ा और 7 जीती, स्ट्राइक रेट 47% का था। तो क्या वो 80-85 सीटों पर मान जाएंगे? और चेहरा तो अभी एकनाथ शिंदे ही है। और सबसे बुरा स्ट्राइक रेट था एनसीपी अजित पवार गुट का, 4 सीटें लड़ी, 1 ही जीती, 25% का। 6 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना पाए। अब उनको 50-55 दी जाएंगी तो ये कमजोर कड़ी भी होंगी क्या? और इसीलिए लास्ट मिनट तक ये खींचतान चल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र का घमासान, सीटों पर जारी खींचतान और महायुति वर्सेस अघाड़ी, पटरी पर किसकी गाड़ी? यानी कि पटरी पर गाड़ी किसकी है और किसकी उतरती भी दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।